तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए है चेन्नई, ऑप्शन नंबर बी है कोयम्बटूर, ऑप्शन नंबर सी है मदुरै और ऑप्शन नंबर डी है सलेम। ऑप्शन नंबर डी क्या है? सलेम। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली ABCD। क्विक आंसर कीजिए। तमिलनाडु में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने कहाँ पाए जाते हैं? बिल्कुल, देखिए तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने हैं। सबसे अधिक अर्थात सर्वाधिक क्या हैं? सूती वस्त्र के कारखाने हैं। कोयम्बटूर में लगभग 919 सूती वस्त्र मिले हैं। कितने? 919 सूती वस्त्र मिले हैं, जो तमिलनाडु के कुल मिलों का 40% है। जो तमिलनाडु के कुल मिलों का कितना प्रतिशत? तो लगभग 40% है। भारत में सर्वाधिक सूती वस्त्र के कारखाने जो हैं वे तमिलनाडु में हैं। कहाँ हैं? तमिलनाडु में। उसके बाद महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में। उसके बाद कहाँ है? महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब होगा कोयम्बटूर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं, कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे हैं। ऑप्शन नंबर ए है भार ह्रास मूलक। ऑप्शन नंबर ए क्या है? भार ह्रास मूलक। ऑप्शन नंबर बी है भार वृद्धि मूलक। ऑप्शन नंबर सी है भार सम मूलक और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आंसर कीजिए आप लोग फास्टली ABCD। क्विक आंसर। कपास उद्योग जिन कच्चे मालों पर आश्रित हैं वे हैं। देखिए कपास उद्योग जो है, कपास उद्योग में प्रयुक्त आगत कपास, जूट, ऊन आदि जो है भार ह्रास मूलक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इन कच्चे मालों का प्रारंभिक अवस्था में जो है भार अधिक होता है। प्रारंभिक अवस्था में भार अधिक होता है तथा इनके भार में निश्चित अवधि तक कमी आती है। निश्चित अवधि तक क्या होती है? कमी आती है। और इस अवधि के पश्चात ही ये अपने मूल स्वरूप में आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है कि भारत में कोर उद्योग क्या है? भारत में कोर उद्योग क्या है? ऑप्शन नंबर ए है विद्युत, ऑप्शन नंबर बी है कोयला, ऑप्शन नंबर सी है पेट्रोलियम और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी क्या है? उपयुक्त सभी। आंसर कीजिए फास्टली ABCD। क्विक आंसर। भारत में कोर उद्योग क्या है? देखिए 8 उद्योगों अर्थात कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, परिशोधन उत्पाद, उर्वरक, स्टील, सीमेंट और विद्युत को मुख्य उद्योग कहा गया है। क्या? तो इस सब को क्या कहा गया? तो मुख्य उद्योग कहा गया है। अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। भारत सरकार के राजस्व का प्रधान स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर बी है अप्रत्यक्ष कर, ऑप्शन नंबर सी है घाटा पूर्ति और ऑप्शन नंबर डी है रिजर्व बैंक से उधार लेना। क्या है ऑप्शन डी? रिजर्व बैंक से उधार लेना। तो आंसर कीजिए आप लोग फास्टली ABCD। क्विक आंसर कीजिए।
देखिए, भारत सरकार को जो है वर्ष 1990-91 में, वर्ष 1990-91 में प्राप्त कुल राजस्व में अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त राजस्व का योगदान सर्वाधिक अर्थात 78.4% था। कितना? 78.4%। वर्तमान में वर्ष 2017-18 प्रत्यक्ष कर सकल घरेलू उत्पाद का, प्रत्यक्ष कर जो है सकल घरेलू उत्पाद का 5.98%। कितना? 5.98%। जबकि अप्रत्यक्ष कर जो है 5.43% है तथा कुल कर प्राप्तियों में प्रत्यक्ष कर का अनुपात 51.09% है। कितना? 51.51.09%। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अर्थात अप्रत्यक्ष कर। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपसे कहता है, क्वेश्चन को गौर से सुनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन जो है कह रहा है आपको कि भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। भारत में आय का सबसे बड़ा स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है प्रत्यक्ष कर, ऑप्शन बी है बिक्री कर, ऑप्शन सी है रेलवेज कर और ऑप्शन डी है चुंगी कर। ऑप्शन डी क्या है? चुंगी कर। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD क्विक। देखिए, आय चुंगी कर अर्थात सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी से सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। सीमा शुल्क को ही चुंगी कर कहा जाता है, चुंगी कर को ही सीमा शुल्क कहा जाता है। तो सीमा शुल्क से जो है सर्वाधिक आय प्राप्त होती है। ठीक है, बजट 2020-21 के अनुसार जो है भारत सरकार के आय के सबसे बड़े स्रोत क्रमशः उधार एवं अन्य देयताएँ जो है वह है 20%। क्या है? 20%। GST एवं निगम 18% और आयकर 17%। ठीक है, तो इस तरह से इसका जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, चुंगी कर। और चुंगी कर को ही क्या कहते हैं? सीमा शुल्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सबसे बड़ा स्रोत जो है वह है चुंगी कर। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है आप सबका भी, बहुत अच्छा। इसी तरह अगले सवाल का जवाब दीजिए। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन नंबर ए है भूमि कर, ऑप्शन नंबर बी है कृषि आयकर, ऑप्शन नंबर सी है आयात कर और ऑप्शन नंबर डी है बिक्री कर। ऑप्शन नंबर डी क्या है? बिक्री कर। आंसर कीजिए आप लोग फास्टली, ABCD क्विक आंसर। भारत में राज्य सरकारों के लिए आय का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। देखिए, सबसे बड़ा स्रोत जो है आय का वह है आपको बिक्री कर। ठीक है, बिक्री कर था, परंतु वर्तमान में जो है सरकार का अनुदान दिया है, तो अनुदान यानी ऑप्शन के अनुसार आपको जो है बिक्री कर ही इसका आंसर होगा, अर्थात ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन डी कर लीजिएगा, बिक्री कर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आपको कहता है कि विगत वर्षों में भारत में